ओम नमो नारायण। सभी का बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत। पहले पुराने समय में चोर और उचक्के हुआ करते थे, तो कुछ डकैत भी हुआ करते थे, कुछ ठग हुआ करते थे। तो एक बार की बात है, एक गांव में कुछ ठग घूमते थे और वो गांव में घूमते घूमते एक राजा के महल के पास पहुंच गए। राजा के महल के पास पहुंचने पर उन्होंने राजा के महल में रानियों के एक स्थान पर चोरी के लिए उसमें प्रवेश किया। दुर्भाग्यवश वे पकड़े गए तो बंदी बना लिए गए। जब बंदी बना लिए गए तो राजा के पास ले जाए गए। राजा ने कहा इनको दंड दिया जाए। मंत्री से कहा तो मंत्री ने बोला महाराज चोरी तो कुछ कर नहीं पाए, तो क्या किया जाए। तो ऐसा करते हैं, एक तुकबंदी खेलते हैं इनके साथ। अगर इन्होंने उस तुकबंदी में सही बात बता दी तो इनको छोड़ देते हैं। तो तुकबंदी में मंत्री जो थे उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसा किया, उनको एक पात्र दिया और एक कपड़े से बांध करके, और उन्होंने कहा अगर तुम चारों लोगों ने ये बता दिया कि इसमें क्या चीज है अपनी तुकबंदी से, तो महाराज तुमको अभय दान दे देंगे और कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी देंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने उस गोल पात्र को घुमाया और घुमाने के बाद कान के पास घुमा करके बोलते हैं कि गोल मोल है। एक बोलता है कि गोल मोल है, फिर दूसरे को दिया जाता है। वो भी काफ़ी देर तक घूमता रहता है, उसको घुमाता है और इधर उधर जा करके हिला डुला करके देखता है। तो कहता है गोल मोल है, दानेदार है। दूसरे वाले की समझ में आता है ये जो है दानेदार है, तो गोल मोल है, दानेदार है। तीसरा बोलता है कुछ देर के बाद कि गोल मोल है, दानेदार है, रंग को लाल है। तीसरा बोलता है गोल मोल है, दानेदार है और रंग को लाल है। अब चौथा बहुत देर तक उसे लिए घूमता रहता है, बार बार रिपीट करता रहता है, और रिपीट करने के बाद में अंत में फिर वो बोलता है, उसको समझ में आ जाता है ठीक कि गोल मोल है, दानेदार है, रंग को लाल है, खोल दो लुटिया जामे अनार है। तो इस प्रकार से तुकबंदी के माध्यम से वो उस पहेली को, जो उसके पात्र के अंदर होती है और कपड़े से बना हुआ होता है, तो उसको जब खोला जाता है तो उसमें लोटा यानी लुटिया निकलती है और उसके भीतर एक अनार निकलता है। तो ये तुकबंदी हुआ करती थी। पहले के लोग बहुत ही सेंसिटिव हुआ करते थे आज के लोगों के मुकाबले में। लगता था कि गंवार हैं, किंतु कहीं ना कहीं उनको अनुभव अधिक हुआ करता था और उस अनुभव के आधार पर भी वे अपना जीवन जिया करते थे। आप सोचिए कि चोर होने के बावजूद भी उनके भीतर इतनी समझ, इतना ज्ञान था कि उन्होंने तुकबंदी के माध्यम से उस पहेली को सुलझाया और राजा से इनाम पाया। तो ये कहानी बहुत समय पहले अलकनाथ मंदिर की तरफ हम लोगों ने सुनी थी और उसमें मुझे आज भी याद आई, प्रातःकाल में याद आई। तो मैंने सोचा कि ऑफिस से जब घर पहुंचूंगा तो फिर इस प्रकार की एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। आने वाले समय में भगवान शिव और पार्वती का संवाद श्री गुरु गीता, उसका 182 वर्सेस आर देयर ओवर। तो उसमें हर एक वर्ष से भगवान और माता पार्वती का संवाद है और गुरु की महिमा बताई गई है। तो मेरे गुरु बाबा आप देख सकते हैं स्वामी मुक्तानंद परमहंस, और इन्हीं की कृपा है, इन्हीं के मंत्र दिए हुए से मैं आज तक यहाँ निर्विवाद और बड़े प्रेम पूर्वक आया और काफ़ी लोग जुड़े। जहाँ भी जाता हूँ लोगों को बात अच्छी लगती है और ऐसी बातें होती हैं जिससे कि लोगों का मन प्रसन्न होता है। और ये तो गारंटी है कि भगवान सत्यनारायण की कथा मैं जहाँ जहाँ करता हूँ वो सभी लोग कहते हैं कि भगवान आपने जो कथा कही ऐसी कथा हमने सुनी नहीं, क्योंकि मैं एक एक शब्द और कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनकी व्याख्या कर देता हूँ। वो सब अपने पिताजी से ही सीखा है। ब्राह्मण हूँ तो ब्रह्मत्व तो आएगा ही, और ब्राह्मण के ऊपर एक छोटी सी कहानी अभी मैं बोलता हूँ, वो भी आज YouTube पर आपको देखने को और सुनने को मिलेगी और बहुत ही सुंदर है, काशी विश्वनाथ की है। तो इसी के साथ आज की ये जो तुकबंदी है गांव के ठगों की, वो समाप्त होती है और आप सभी का बड़े प्रेम और सम्मान से पुनः हार्दिक स्वागत। ओम नमो नारायणाय।